शरद रेड्डी और जो मंगुंटा रेड्डी हैं उन दोनों के जरिए जो शराब घोटाले का पैसा है, एक सेकंड, मनी ट्रेल की बात आप लोग बार बार करते हैं ना, पैसा लिया मैं वही कह रहा हूँ, यानी पैसा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास गया है, यही कह रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ कि ये पूरे का पूरा नहीं, पैसा गया कि नहीं इतना बताइए। मैं कह रहा पूरे का पूरा सोकल एक्साइज स्कैम जो है ये भारतीय जनता पार्टी का किया हुआ था। क्यों? मतलब हुआ है, सुन लीजिए, मतलब स्कैम हुआ है। जब दिल्ली की एक्साइज स्कैम हुआ है, मैं कह रहा हूँ जब दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी लागू हुई तो दिल्ली एनसीआर के शराब कारोबारियों की कमर टूट गई। ये शराब स्कैम हुआ है कि नहीं हुआ है सर? पूरी कहानी नहीं जाननी मुझे, पूरी कहानी नहीं जाननी मुझे, आप डिटेल में पूरी कहानी बताते रहिएगा। आपको सिर्फ इतना बताना था कि शराब घोटाला हुआ है या नहीं हुआ। और बार बार कह रही हूँ गणेंद्र जी, कोई चुनावी रैली का मंच तो नहीं है यहाँ। मैं सवाल करूंगी, आप जवाब देंगे, आप सवाल करेंगे शिवम त्यागी जी से, वो आपको जवाब देंगे। ऐसे ही चलता है डिबेट, ऐसे नहीं चलता है कि आप जोर जोर से एक बात को बोलते रहेंगे और वो बात सच हो जाएगी। सिर्फ इतना रुकिए एक मिनट, सिर्फ इतना बताइए, शराब घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? शराब घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में करा। उस शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपए लिए। सरकार आपकी थी, कम से कम ऐसी बात तो बोलिए ना, कम से कम ऐसी बात बोलिए नरेंद्र जी जिसमें आप अपनी बातों में ना गिर जाएं। देश ने देखा, अरे तो आपकी नाक के नीचे बीजेपी का उम्मीदवार है लोकसभा चुनाव का। एक मिनट गणेंद्र जी, आप फिर बोलने लगे, आपने किस सवालों का जवाब? रुकिए एक मिनट रुकिए, यानी कि शराब घोटाला हुआ और वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आपकी सरकार के नाक के नीचे, पूर्ण बहुमत वाली सरकार के नीचे भारतीय जनता पार्टी इतनी कामयाब हो गई कि शराब घोटाला करके ले गई। क्या कर रहे थे आपके मंत्री? क्या कर रहे थे मुख्यमंत्री? लेफ्टिनेंट गवर्नर इनका था जिसने 48 घंटे पहले पॉलिसी बदली। उस अनिल बैजल से अरे आप पर भी सवाल पूछे जाएंगे। जिस अनिल बैजल ने पॉलिसी बदली, जिस अनिल बैजल ने पॉलिसी साइन करी, जवाब ले लूंगी, जवाब ले लूंगी। शिवम जी पहले इस पर छोटा सा जवाब दीजिए, फिर आरती जी आपके पास आ गए। अनिल बैजल जी पर क्यों नहीं कार्रवाई करते? साइन तो थे ना लेफ्टिनेंट गवर्नर के। इस देश का आम नागरिक और इंडिया टीवी देखने वाला दर्शक सीधी भाषा में इस चीज को समझे। पॉलिसी बनाई किसने? अरविंद केजरीवाल की सरकार ने। लागू किसने करी? अरविंद केजरीवाल की सरकार ने। विड्रॉ किसने करी? अरविंद केजरीवाल की सरकार ने। जेल में कौन है? अरविंद केजरीवाल व उनके मंत्री। जेल में उसके बाद जो है अभी तक भी कोर्ट रिलीफ किसको नहीं दे रहा? अरविंद केजरीवाल को। और पैसा किस पर पहुंचा? भारतीय जनता पार्टी पर। बनाई किसने? भारतीय जनता पार्टी ने। कोई तर्क भी है इस बात का क्या? अगर ऐसा ही हाल है कि भारतीय जनता पार्टी राज्य में ना होते हुए भी जो है सारी चीजें खुद कर रही है तो सरकार छोड़कर जाइए ना। आपके बस की नहीं है, अलावा मूवमेंट चलाने के सरकार चला ही नहीं सकते आप। लेकिन सत्यता यह है कि जिस तरीके से शराब घोटाला हुआ है, और ये मुझे लगता है ये चीजें तो पब्लिक में है, इस समय ऑर्डर्स में है भाई। जिस तरीके से लोग के कविता जेल में है, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जेल में है, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जेल में है, जिस तरीके से और तमाम लोग जेल में, कोर्ट ने लगातार कहा है कि 100 करोड़ रुपए साउथ के कार्टेल से लेकर गोवा में इलेक्शन फंड करने के लिए अनाउंस हुए हैं। वहां पर अरविंद केजरीवाल को 4 दिन की जो कस्टडी बढ़ाई गई, वो कस्टडी बढ़ाई ही इसलिए गई थी क्योंकि उनको कन्फ्रंटेशन कराना था इनकी गोवा यूनिट से। अब आप मानते शराब घोटाला हुआ है? मानते ना शिवम त्यागी जी? बिल्कुल 1000%। फिर ये बताइए, एक सेकंड, फिर ये बताइए ना कि ये राघव मंगुंटा रेड्डी के जो पिताजी हैं वो एनडीए के टिकट पर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? आप मुझे एक चीज बताइए, अगर प्राची जी मेरे साथ कोई, मेरी पार्टी में अलाय है, मेरी पार्टी के साथ कोई अलाय है एनडीए में, आपको अगर लगता है कि हमसे उनकी विचारधारा 100 के 100% मैच होती तो वो हमारी पार्टी में होते ना। फिर अभी जो बोलेंगे वो तो हमारे साथ होते भाई, हम उनको कंट्रोल नहीं करते। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी पार्टी का अलाय है उसको हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते। वो उनका मत है, वो किसको टिकट देना। अब हर भ्रष्टाचारी पर तो आप लोगों का चाबुक चलता है, चलेगा। आप अपने अलाई पार्टनर को नहीं समझा पा रहे हैं कि भ्रष्टाचारी को टिकट मत दीजिए, तो पूरे देश को क्या समझाइएगा? कोई भी हो, एक चीज अरे तो उसे क्यों लेकर आ रहे हैं आप? क्यों टिकट दे रहे हैं उसे? आपकी सरकार में शामिल नहीं हो आप तो आश्वस्त हैं, आप सरकार बनाने जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के साथ मिलकर सरकार बनाइएगा जो भ्रष्टाचारियों के दम पर जीत कर आए। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के अलाय अगर किसी व्यक्ति को टिकट देते हैं, ये पूरे तरीके से उनका निर्णय है, वो पूरे तरीके से स्वायत्त है। जिस तरीके से बाकी पार्टियां अपने कैंडिडेट अनाउंस करने के लिए फ्री हैं, किस बात का अलाई है फिर आपका? आप समझा नहीं पा रहे हैं आपकी विचारधारा क्या है? फिर ये आप अपने अलाई पार्टनर को नहीं बता पा रहे हैं ना, आप नहीं बता पा रहे हैं कि भ्रष्टाचारी को आप बर्दाश्त नहीं करते हैं। कैसे बर्दाश्त कर लेंगे कि वो साथी रहेगा आपके साथ? एक सेकंड करेंगे प्राची जी, हमारी विचारधारा बिल्कुल क्लियर है। जैसे कि शुरुआत में ही आरती जी ने कहा कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट हुआ तो शायद आम लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। एक चीज ये देश समझ ले,
आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर इस देश में आज जो प्रधानमंत्री हैं वो किसी फायदे नुकसान के नजरिए से नहीं है। ना उनका परिवार है, ना उनको अपने बेटे को गद्दी पर बिठाना है, ना धर्मपत्नी को गद्दी पर बिठाना है, किसी को नहीं बिठाना है। वो यहाँ पर सिर्फ इसलिए है कि कोई भी भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा, फायदा हो या नुकसान, फायदे नुकसान से कोई लेना देना नहीं है। दोहरा मापदंड है। अगर ये अपनी रिवर्स कर गए, रिवर्स गियर ले लिया इन्होंने अरविंद केजरीवाल के बयानों पर, तो ये भी तो दोहरा मापदंड है ना। भाई आपने उन तमाम बयानों को सार्वजनिक किया, आप उनको अपने डिबेट्स में इस्तेमाल करते हैं, आपके सारे प्रवक्ता उनका नाम लेते हैं कि क्या रिश्ता था, क्यों आए वो सांसद साहब या अरविंद केजरीवाल से मिलने। अब उन्हीं को टीडीपी ने टिकट दे दिया तो सवाल तो पूछे जाएंगे आपसे। उनके पिता को टीडीपी ने जो है टिकट दिया है। मैं फिर से वही कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ ऐसे ही है कि पार्टी अगर हमारे साथ कोई अलायंस में है, उनकी विचारधारा हमसे 100% मैच हो ही नहीं सकती। अगर होती तो वो हमारी पार्टी का हिस्सा होते। अच्छा ठीक, भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी मैं ले सकता हूँ, बाकियों की नहीं ले सकता। अब गणेंद्र जी एक मिनट रुकिए, पहले सवाल सुनिएगा उसके बाद जवाब दीजिएगा। हालांकि आप बोलेंगे वही जो आपको बोलना है, लेकिन फिर भी मैं आपसे सवाल तो करने की कोशिश करूंगी। ये सारे आरोप लगे हुए हैं शराब घोटाले को लेकर, अरविंद केजरीवाल अभी जेल में हैं, उनसे पूछताछ चल रही है, ईडी को लेकर आपके तमाम प्रश्न हो सकते हैं, आप आंदोलन कर सकते हैं, आप बीजेपी सरकार का विरोध कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको ये अधिकार मिल जाता है कि आप अरविंद केजरीवाल की बराबरी उन लोगों से कर दें जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया, सब कुछ न्यौछावर कर दिया? पराची, अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी ने ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोगी। सवाल पूछा ही क्यों आपने, उन्हें जवाब देना ही नहीं था। अच्छा बोले शिवम बीच। पराची जी, अभी बीजेपी के साथी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी गठबंधन में अगर कोई भ्रष्टाचारी आ जाएगा तो भ्रष्टाचारी नहीं कहलाएगा, वो सदाचारी कहलाएगा। उन्होंने बोला कि हमारे सहयोगी संगठन जो है, उनकी सहयोगी पार्टी, वो भ्रष्टाचार कर सकते हैं, उनके भ्रष्टाचारियों को एक्सेप्ट करने को तैयार है, उनके भ्रष्टाचारियों के लिए वोट मांगने को तैयार है, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो छगन भुजबल हो, चाहे नारायण राणे हो, चाहे अशोक चौहान हो, ये तमाम वो लोग हैं। एक बड़ी फेरिस्त है जो भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचारी शामिल अच्छा, एक डील करते हैं गणेंद्र जी, एक डील करते हैं। आप 2 मिनट, शिवम एक मिनट, आप 2 मिनट, दूसरी बात, मेरे सवाल का जवाब गणेंद्र जी, एक मिनट, एक डील कर रही हूँ आपसे, आप कंप्लीट करिएगा। आप 2 मिनट का जवाब सुन तो लीजिए ना। आप 2 मिनट वो बोलिए, आप 2 मिनट वो बोलिए जो आपको बोलना है, आखिर में 1 मिनट मेरे सवाल पर दे दीजिएगा, बोलिए। टोकूंगी नहीं आपको। और एक सवाल और है, बस इतना सा है। ट्विटर पर एक दर्शक ने पूछा है कि भाभी जी, मनीष सिसोदिया जी पूछ रहे हैं, भाभी जी जेल में तो मैं भी और संजय सिंह भी इतने दिनों से है, हमारी फोटो क्यों नहीं लगाई? अच्छा बोलने दीजिए, जवाब दे दीजिएगा इसका। देखिए पराची जी, मैंने पहले भी आपकी बात का जवाब दिया, मैं फिर कह रहा हूं कि आज पहले हमने लड़ाई लड़ी थी गोरे अंग्रेजों से, आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं काले अंग्रेजों से। अंग्रेजों की सरकार और मोदी सरकार में कोई फर्क नहीं है। अंग्रेज भी इसी तरीके से लोगों को दबाते थे, अंग्रेज भी इसी तरीके से मानवाधिकार का हनन करते थे, अंग्रेज भी इसी तरीके से डेमोक्रेटिकल इंस्टीट्यूशंस को मारा करते थे, अंग्रेज भी इसी तरीके से उनकी सरकार के खिलाफ जो मुखालफत करते थे उन्हें जेल में डालते थे, उन्हें फांसी पर लटकाते थे। वही काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल शहीद आजम भगत सिंह है। आजादी के बाद आज जो दूसरी लड़ाई इन काले अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, उसके शहीद आजम भगत सिंह गणेंद्र जी, एक मिनट रुकिए आप।